हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेरे इस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आज के कमेंट में ये जानना है कि मैं ये जो सारे वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है फॉरगिवनेस पर, कि हम जब भी किसी से रूठे हुए होते हो, हमारे बीच में कुछ बात हो ही रहती है तो हम कभी माफ नहीं करते। तो आइए आज हम इस पे देखते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो और आप बार बार वही याद करके जलते रहते हो। हम सोचते हैं कि गुस्सा रखकर हम उन्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि उस आग में हम खुद भी तो जल रहे होते हैं। किसी ने भी कोई भी गलती क्यों ना करी हो, हमें दुख पहुंचाया हो, हमें भला बुरा कहा हो, लेकिन जब हम माफ करते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, शांति मिलती है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब दर्द को पकड़ रखना और आजाद होना है। और जब हम किसी को माफ करते हैं तो सबसे बड़ा तोहफा हम खुद को ही देते हैं। और वो क्या है? शांति, मन का सुकून। हमारा गुस्सा वो एक नफरत का बोझ बनकर रहता है हमारे ऊपर। आप इमेजिन करो, आप भारी पत्थर उठाकर चल रहे हो। हर कदम चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारी पत्थर है, यानी कि बोझ और नफरत का भार है। और यही बोझ है नफरत और गुस्से का। आप जितना ही ज्यादा पकड़ कर रखोगे उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए माफ करो, क्योंकि माफ करना उस पत्थर को नीचे रख देने जैसा है। और जब आप ये करोगे तो आप अचानक से हल्कापन महसूस करोगे। हमें ऐसा लगता है कि किसी को माफ नहीं करना चाहिए, उससे ऐसा किया तो उससे कैसे माफ करें। हमें उससे माफ करना मुश्किल लगता है। क्यों? वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है। ईगो कहता है क्यों मैं उसे माफ करूं, गलती तो उसकी थी। और फिर दिल कहता है उसने मुझे तकलीफ दी है, ऐसा वैसा बोला है, वो तो मैं भूल नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपने अंदर से छोड़ते नहीं तब तक हम भी कैदी बने रहते हैं। और इसी सारी चीजों की वजह से हमें माफ करना मुश्किल लगता है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कमजोर लोग कभी माफ नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताया, लेकिन फिर भी वो बाहर आने के बाद उन्होंने अपने दुश्मन को भी माफ कर दिया। अगर वो नफरत रखते तो शायद देश को जोड़ नहीं पाते। और यही सारी बातें हमें सिखाती है कि एक दूसरे को माफ करो, ताकि हम आगे बढ़ पाए और कोई बोझ लेकर ना चले। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फॉरगिवनेस कैसे करें। एक्सेप्ट द पेन। हमारी लाइफ में कुछ भी हुआ हो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है। उसे डिनाई मत करो। पर्सपेक्टिव चेंज। हमारा कोई दोस्त या फैमिली ने शायद हमें कुछ बोल दिया या फिर उनका कोई बर्ताव हमें पसंद नहीं आया, तो सोचो शायद सामने वाला इंसान की भी अपनी कोई कमजोरी की वजह रही होगी, तभी वो ऐसा कर बैठा। रिलीज द एंगर। अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगी, आपके अंदर मत रखो, रो लो या फिर किसी ट्रस्टेबल इंसान के साथ वो बात शेयर करो और फॉरगिव करो। चूज फ्रीडम। अपने आप से कहो कि मैं माफ करता हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। फ्रेंड्स, याद रखो, खुद से भी कोई गलती हो सकती है और हमें भी सामने वाला माफ करता है। तो क्यों जब किसी और से गलती होती है तो हम माफ नहीं कर पाते? माफ करना सीखो, तभी हम अपने अंदर शांति और सुकून पाएंगे। माफ करना दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करना है। जब आप फॉरगिव करते हो तो आप खुद को उस कैद से बाहर निकालते हो जिसमें आप बरसों से फंसे थे। तो आज से तय करो, किसी का बोझ अपने दिल पर मत रखो। लाइट बनो, फ्री बनो और अपनी जिंदगी को शांति और खुशियों से भर दो।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कोई और नया वीडियो डालूं तो आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।